हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की मूवी का नाम है लक्की भास्कर। मूवी शुरू होती है और हमें भास्कर को दिखाया जाता है जो वॉक कर रहा होता है और कुछ बता रहा होता है जो उसके खुद के बारे में होता है। वो अपने घर आ रहा होता है, तब उसे उसके घर के बाहर से सीबीआई वाले उठा लेते हैं जो भास्कर को सीधे बैंक ले जाते हैं और भास्कर की बैंक स्टेटमेंट निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और भास्कर को दिखाया जाता है जो एक बैंक एम्प्लॉय होता है जो बैंक में कैशियर का काम करता है। भास्कर अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता है जिसके लिए उसे अवार्ड भी मिले होते हैं। भास्कर का एक साइड बिजनेस भी होता है। बैंक में आने वाले लोग जो विड्रॉ फॉर्म नहीं भर पाते हैं, भास्कर उनसे पैसे लेकर उनका फॉर्म भर देता है। भास्कर की आर्थिक स्थिति दिखाई जाती है जिसके ऊपर बैंक के 36,000 का लोन होता है। भास्कर के फैमिली की उसके ससुराल में भी कोई इज्जत नहीं होती है। सुमति जो भास्कर की पत्नी होती है, सुमति की माँ भास्कर को छोड़ने के लिए कहती है। तब सुमति अपनी माँ के ऊपर भड़क जाती है और भास्कर को वहाँ से लेकर चले आती है। भास्कर अपनी फैमिली के साथ बड़ा पाव खाने जाता है जहाँ हमें पता चलता है भास्कर की गरीबी किस चरम पर है। दिखाया जाता है भास्कर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने परिवार के लिए बड़ा पाव ले पाए। भास्कर को उसके साइड बिजनेस वाली जगह पर दिखाया जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एंथनी से होती है जिसे बैंक से 2 लाख का लोन चाहिए था जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि एंथनी के पास सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं होता। पटेल भाई को दिखाया जाता है जो भास्कर से उसका स्कूटर छीन लेता है क्योंकि भास्कर ने पटेल से पैसे उधार लिए होते हैं। भास्कर के पास पैसे नहीं होते तो दौड़ता दौड़ता बैंक पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद पता चलता है उसका प्रमोशन किसी और को दे दिया गया है और भास्कर को यह पता चल जाता है कि उसको धोखा दिया गया है। भास्कर बैंक मैनेजर के ऊपर चिल्ला देता है। बैंक मैनेजर भास्कर की बहुत बेइज्जती करता है। भास्कर रोते हुए कैबिन से बाहर आता है। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी भास्कर का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल होता है। भास्कर कैफे में कॉफी पी रहा होता है जहाँ फिर से एंथनी आता है और यहाँ पर भास्कर का दिमाग चल जाता है। वो पहले से ही 2 लाख रुपए लेकर बैठा होता है। उसे 2 लाख रुपए बैंक से चुरा लिया होता है। आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था भास्कर बैंक कैशियर है, पैसे चुराना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और इस तरीके से भास्कर ने एक के बाद एक एंथनी के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया। जब पैसों की ज़रूरत होती थी भास्कर बैंक से पैसे लेकर आता और एंथनी को देता जिससे एंथनी विदेश से इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट करता और इंडिया में उसे बेच देता जिससे इनको अच्छा फ़ायदा होता। भास्कर जितने पैसे बैंक से चुराता अगले दिन उतने पैसे वापस रख देता जिससे किसी को पता चले बिना भास्कर दिन प्रतिदिन अमीरी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। एंथनी भास्कर के साथ आखिरी डील 20 लाख की करता है और भारत छोड़ देता है। भास्कर फिर से अपनी जॉब में लग जाता है। वह बैंक पहुंचता है और उसे पता चलता है बैंक मैनेजर ने बैंक से फ्रॉड किया जिसकी वजह से उसे बैंक मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया जाता है और उसे जेल हो जाती है। दिखाया जाता है भास्कर का प्रमोशन हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहां भास्कर के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए दिखाए जाते हैं जिसे देखकर सीबीआई वाले दंग रह जाते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है भास्कर मैनेजर की पोस्ट पर बैठता है। तब उसके हाथ में हर्षा के अकाउंट की स्टेटमेंट लग जाती है जिसे देखते ही भास्कर का दिमाग चकरा जाता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे करोड़ों के ट्रांजैक्शन होते हैं जो इनलीगल होते हैं। पर यहाँ पर भास्कर का दिमाग चल जाता है क्योंकि हर्षा बैंक से पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगाता था जो कि इनलीगल है। अब भास्कर सूरज से मिलता है। सूरज हर्षा का आदमी होता है जिससे भास्कर डील करता है। अगर तुम लोग मुझे खरीदना चाहते हो तो मैं अपनी कीमत खुद तय करूंगा। भास्कर कहता है तुम लोग जो PR लेकर आओगे उसमें से मुझे 1% चाहिए और पैसा मैं कैश में लूँगा। और दूसरी जो शेयर स्टेट करोगे कब खरीदने हैं कब बेचने हैं यह जानकारी मुझे 1 दिन पहले चाहिए। इस तरह से शेयर बाजार का खेल शुरू होता है और एक के बाद एक भास्कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है और वह शेयर बेचना और खरीदना शुरू कर देता है जिससे उसे बहुत प्रॉफिट होता है। भास्कर दिमाग लगाता है और जो पैसे उसने इनलीगल तरीके से कमाए थे उसको भी वाइट मनी में कन्वर्ट कर देता है। भास्कर एक ज्वेलरी शॉप में जाता है जहाँ वह नोटिस करता है गरीबों को वहाँ एक एवरेज वैल्यू दी जाती है और वहाँ वह नोटिस करता है कि उसके वाइफ के बारे में भी कुछ ऐसा बोला जाता है जो उसे बहुत बुरा लगता है। भास्कर बैंक जाता है, बैंक से पैसे लेकर आता है। सबसे पहले वह कार खरीदता है और उसके बाद वह ज्वेलरी शॉप की सारी ज्वेलरी खरीद लेता है जिसे देखकर शॉप का ऑनर भी शॉक्ड हो जाता है और टाइम रहते ही वह बैंक की जॉब भी छोड़ देता है जो कि उसके प्लान
प्लान का हिस्सा होता है। 100 करोड़ बैंक से फ्रॉड हुआ होता है जिसमें बैंक के बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। कुछ बुरा हो इससे पहले भास्कर पैसों के साथ इंडिया छोड़ देता है और इन सब फ्रॉड में बैंक के बड़े कर्मचारी फंस जाते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। भास्कर को दिखाया जाता है जो ये कह रहा होता है, कितना अच्छा खेलते हो, यह जरूरी नहीं, कब रुकना है यह जरूरी है। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। सो कैसे लगी आपको कोई स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।